नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रही है। हमारे पास स्रोत है पुरानी हवेली का सन्नाटा। ये एक वृत्तांत है उत्तराखंड के भैरवपुर गांव की एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में। अच्छा, राय बहादुर हवेली कहते हैं उसे शायद। हाँ बिल्कुल, राय बहादुर हवेली। सवाल यह है कि 50 साल से ज्यादा हो गए ये वीरान क्यों है। गांव वाले भी मतलब सूरज ढलने के बाद उधर जाने से कतराते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है ऐसी जगहों के साथ। कोई ना कोई कहानी जुड़ जाती है। सही कहा। और यहाँ की कहानी है कि आधी रात को वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। ओहो। और कहते हैं कि जो भी उस आवाज के पीछे गया ना, वो कभी लौटा नहीं। बाप रे, ये तो क्लासिक शुरुआत है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस कहानी के माहौल को समझें, घटनाओं को देखें और इसके पीछे का जो रहस्य है ना, उसे टटोलें। हाँ, देखते हैं कि इसमें क्या खास बात निकलती है। तो कहानी असल में मोड़ लेती है जब शहर से 4 कॉलेज दोस्त आरव, निहारिका, विवेक और मीरा वो गांव घूमने आते हैं। अच्छा, बाहरी लोग। हाँ, और उन्हें पता चलती है ये हवेली की किंवदंती। अब इनमें जो आरव है वो थोड़ा, आप कह सकते हैं, ज्यादा ही बहादुर या शायद शक्की मिजाज का। होता है एक दोस्त ऐसा ग्रुप में। हाँ, उसका तो सीधा कहना था, अरे यार भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ, शहरी सोच। बिल्कुल। तो गांव वालों ने चिताया भी, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और फैसला किया कि रात में हवेली जाकर देखेंगे। अच्छा, मतलब चुनौती मान ली उन्होंने। हाँ, पूरी तरह। टॉर्च, कैमरा सब लेकर निकल पड़े आधी रात को। तैयारी के साथ गए थे। हाँ जी। तो जैसे ही वो हवेली में घुसे, पहला एहसास एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका और अंदर का नजारा, उखड़ा हुआ प्लास्टर, टूटी खिड़कियां, जंग लगे झूमर, मतलब पूरी तरह वीरान। माहौल तो बन गया होगा एकदम। बिल्कुल। और तभी उनकी नजर पड़ी सामने की दीवार पर। फ्लैशलाइट की रोशनी में दिखा जैसे काले धुएं से लिखा हो, जो भी अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। ओहो, ये तो सीधा सीधा। हाँ। ये देखिए, कहानी शुरू होते ही ये क्लासिक हॉरर वाले संकेत दे रही है ना। वीरान जगह, फिर ये अशुभ सा संदेश और बाहर से आए हुए लोग। Exactly. ये सब मिलके एक तनाव वाला माहौल बनाते हैं। और लिखने का तरीका भी देखिए, काले धुएं से लिखा, ये ज्यादा रहस्यमय लगता है ना, साधारण स्याही से ज्यादा अशुभ। बिल्कुल। और मीरा तो ये देखकर ही डर गई, कहने लगी चलो वापस चलते हैं। स्वाभाविक है। पर आरव ने वही मजाक में उड़ा दिया, बोला अरे किसी ने डराने के लिए लिख दिया होगा। हाँ, अविश्वास। उनका यही अविश्वास शायद उन्हें और अंदर खींच ले गया। वो हवेली में थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि ऊपर के माले से किसी के चलने की धीमी मगर एकदम साफ आवाज आई। क्या आवाज? थक थक थक, ऐसी। अरे बाप रे, अकेली हवेली में? हाँ, आने फौरन पाश ऊपर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। खाली? लेकिन जब रोशनी वापस नीचे फर्श पर आई तो सबके होश उड़ गए। क्यों, क्या दिखा? फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान थे। गीले? उस वीरान हवेली में? हाँ, और वो निशान सीढ़ियों से नीचे उनकी तरफ आ रहे थे। अरे, ये तो बहुत अजीब है। और यही कहानीकार एक पेच डालता है ना। बिल्कुल। वीरान सूखी हवेली में गीले पैरों के निशान, ये छोटी सी बात है पर बहुत असर करती है, क्योंकि ये तर्क को चुनौती देती है। हाँ, दिमाग घूम जाता है सोचकर। ये जो अनकैनी या अटपटी चीजें होती है ना, ये अक्सर सबसे ज्यादा डराती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें समझा नहीं पाता। सही बात है। ये अज्ञात के डर को और गहरा कर देता है। हाँ, मतलब कहाँ से आए वो निशान, कौन था वहां, ये सोचते डर लगता है। अब विवेक, जो शायद थोड़ा सबूत जमा करने के मूड में था, उसने फौरन अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अच्छा, रिकॉर्ड करने लगा। हाँ, वो कैमरे को चारों तरफ घुमा ही रहा था कि अचानक कैमरे की छोटी सी स्क्रीन पर एक धुंधला सा साया दिखा। कैमरे की स्क्रीन पर? असल में नहीं? नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर एक औरत का साया, सफेद साड़ी में, लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गिरे हुए। हो। सब एकदम सन्न रह गए। तभी निहारिका की कांपती हुई आवाज आई, आरव, वो तुम्हारे पीछे है। पीछे? हाँ। आरव झटके से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था, एकदम खाली, सन्नाटा। बाप रे, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। कैमरे पर दिखना लेकिन असल में नहीं। हाँ। ये जो फाउंड फुटेज वाली शैली होती है ना, हाँ। ये उसका एक तत्व लगता है। फाउंड फुटेज, वो क्या होता है? मतलब कहानी ऐसे सुनाई या दिखाई जाती है जैसे ये किसी को मिली हुई कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो। अच्छा, हाँ हाँ। ये असलियत का भ्रम पैदा करती है
और ये सवाल भी उठाती है कि क्या टेक्नोलॉजी वो देख सकती है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। हाँ, ये तो ऑर्डर आवना है, जैसे हम खुद वो टेप देख रहे हो। बिल्कुल। अभी वो इस अजीब घटना से मतलब उभर भी नहीं पाए थे कि कमरे का जो भारी लकड़ी का दरवाजा था वो एक जोरदार धमाके के साथ धाड़ अपने आप बंद हो गया। बंद हो गया अपने आप? हाँ, और उन्होंने दरवाजा पीटा, चिल्लाए, पर ऐसा लगा जैसे वो बाहर से बंद हो गया हो। यानी वो फंस गए? बुरी तरह फंस गए थे। अब देखिए स्थिति कैसे बदल रही है। हाँ। पहले सिर्फ माहौल डरावना था, हम्म। फिर वो रहस्यमयी संकेत मिले, निशान, आवाज, हाँ। फिर कुछ दिखा, वो भी कैमरे में। हम्म। और अब वो शारीरिक रूप से फंस चुके हैं। बिल्कुल। डर अब सिर्फ मानसिक नहीं रहा, वो एक ठोस खतरे में बदल गया है। और खतरा बस यही नहीं रुका, बल्कि और बढ़ने वाला था। अचानक कमरे में ना तापमान गिरने लगा, हवा एकदम बर्फीली महसूस होने लगी। ओह। और फिर उसी ठंडी हवा के साथ एक सर्द, दर्द भरी आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जो कानों से ज्यादा सीधे दिमाग में चुभ रही थी। क्या आवाज थी? हाँ, आवाज कह रही थी, मेरी जान ले ली, अब तुम सब भी यहीं रहो। अरे बाप रे, सीधी धमकी? हाँ। इस पॉइंट पर कहानी मनोवैज्ञानिक डर से आगे बढ़कर सीधे अलौकिक टकराव पर आ जाती है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ इशारे या संकेत नहीं है, ये एक सीधा संवाद है, एक धमकी है, बदला लेने का साफ इरादा है। हाँ, वो अंधे की शक्ति अब सिर्फ महसूस नहीं हो रही, वो बोल रही है। हाँ, अपनी मंशा जाहिर कर रही है। कहानी का तनाव अब बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। और इसके बाद जो हुआ वो शायद कहानी का सबसे ज्यादा भयानक हिस्सा है। क्या हुआ? अगली सुबह कुछ हिम्मत वाले गांव वाले जो शायद उन दोस्तों के बारे में चिंतित थे, वो हवेली पहुंचे। अच्छा। उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था। खुला था? हाँ, खुला हुआ, लेकिन अंदर आरव, निहारिका, विवेक, मीरा कोई नहीं था। गायब? सब गायब। हवेली पूरी खाली थी, सिवाय एक चीज के। क्या? फर्श पर विवेक का कैमरा पड़ा था। ओह, वो कैमरा। हाँ, गांव वालों ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में चारों दोस्त बुरी तरह घबराए हुए हवेली के अंधेरे गलियारों में भागते हुए दिख रहे थे। भाग रहे थे? हाँ, जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और उनके ठीक पीछे कौन? वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। पर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। कैसा था चेहरा? आंखें खून की तरह लाल और होठों पर एक भयानक ठंडी सी मुस्कान। बाप रे। और फिर वीडियो बंद हो जाता है, वहीं पर खत्म। ये तो फाउंड फुटेज का अंतिम सबूत बन गया। हाँ। जो हुआ उसका कोई गवाह नहीं, बस हाँ। ये अधूरी डरावनी रिकॉर्डिंग ये कहानी को एक अनसुलझे रहस्य पर खत्म कर देती है, जो इसे और ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। बिल्कुल। पाठक या श्रोता के मन में वो आखिरी छवि अटक जाती है, वो लाल आंखें, वो मुस्कान और वो भागते हुए दोस्त। बिल्कुल। उस दिन के बाद से गांव की वो किंवदंती और भी पक्की हो गई। कहते हैं अब हर अमावस्या की रात उस हवेली से सिर्फ रोने की नहीं, तो फिर बल्कि किसी के पागलपन में हंसने और चीखने की मिली-जुली आवाजें आती हैं। हंसी और चीखें एक साथ। हाँ, और कहानी यहीं खत्म होती है, इस ख्याल के साथ कि शायद वो चारों दोस्त आज भी उसी हवेली में कैद हैं, किसी और के आने का इंतजार करते हुए। हाँ, किसी और के आने का इंतजार करते हुए। तो अगर हम इस पूरे वृत्तांत को देखें तो इसमें डर पैदा करने के लिए कई परतें हैं। शुरुआत होती है एक स्थापित किंवदंती और वीरान जगह से। फिर उसमें बाहरी अविश्वासी किरदारों का आना। हाँ, आरव जैसे। हाँ, इसके बाद रहस्य धीरे धीरे बढ़ता है। पहले अस्पष्ट संकेत, फिर दृश्य प्रमाण, वो भी जो सिर्फ तकनीक से मिलता है, कैमरे वाला। हाँ, फिर शारीरिक कैद और अंत में सीधा अलौकिक टकराव और धमकी। और अंत अनसुलझा छोड़ दिया जाता है। हाँ, जो डर को हमारे साथ बनाए रखता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि डर को धीरे धीरे बनाने का, उसे बढ़ाने का एक तरीका है। सही कहा। पहले माहौल, फिर आवाजें, फिर वो निशान, फिर धुंधला साया और आखिर में एकदम साफ खतरा। हाँ, और इसमें अज्ञात का डर एक बहुत बड़ा तत्व है। हाँ, वो तो है। जब तक चीजें साफ नहीं होती, हमारा दिमाग सबसे बुरे की कल्पना करता है। वो गीले निशान जैसी छोटी तर्कहीन लगने वाली बातें भी बेचैनी पैदा करती हैं। सही बात है। और वो फाउंड फुटेज वाला एंगल कहानी को एक यथार्थवादी पुट देने की कोशिश करता है, जैसे ये सच में हुआ हो। हाँ, जैसे हम देख रहे हों। लेकिन मुझे लगता है इस कहानी की असली ताकत शायद शहरी अविश्वास और ग्रामीण किंवदंती के उस टकराव में है। अच्छा, कैसे? मतलब शहर से आए लोग जो इन बातों को नहीं मानते
और गांव की वो गहरी जड़ें जमा चुकी कहानी, और अंत शहरी किरदारों के लिए इतना भयानक होता है। ये बात तो है। आरव का वो भूत वूत कुछ नहीं होता वाला रवैया आखिर में कितना भारी पड़ा। बिल्कुल, और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कहानियां हमें अपनी तरफ खींचती क्यों हैं। हाँ, क्यों इतना मजा आता है डरने में? का अनुभव करने की इच्छा। हम जानते हैं कि हम कहानी सुन रहे हैं, हम खतरे में नहीं हैं, फिर भी उस सिहरण को महसूस करना चाहते हैं। शायद ये हमें अपनी नश्वरता का एहसास कराती हैं, या फिर अज्ञात चीजों के प्रति हमारे गहरे भय का सामना करने का एक तरीका देती हैं। ये कहानियां एक तरह से हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। सही कहा। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती हैं, अक्सर हमारे सामाजिक भय, हमारी चेतावनियों या उन चीजों को दर्शाती हैं जिन्हें हम तर्क से समझा नहीं पाते। ये कहानी पाठक या श्रोता पर एक बेचैनी छोड़ जाती हैं, एक जिज्ञासा, वो लाल आंखों वाली मुस्कान, वो आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो आज हमने पुरानी हवेली का सन्नाटा के इस वृत्तांत का एक गहन अन्वेषण किया। हमने देखा कि कैसे चार दोस्तों की एक रोमांचक लगने वाली रात एक भयानक अनसुलझे रहस्य में बदल गई। हाँ, हमने कहानी के तत्वों को देखा, डर पैदा करने की तकनीकों को समझा, और ये भी कि ऐसी कहानियां हमें क्यों आकर्षित करती है। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, क्या वाकई कुछ जगहों पर पुरानी दर्दनाक यादें या भावनाएं एक तरह की ऊर्जा बन के ठहर जाती हैं, या ये भूत प्रेत की कहानियां, ये किंवदंतियां असल में हमारे अपने भीतर के अंधेरे कोनों का, हमारे अनजाने डरों का प्रतिबिंब है? मतलब जिन्हें हम ऐसी वीरान जगहों पर थोप देते हैं। हाँ, शायद ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा कि हम अंधेरे से क्यों डरते हैं और क्यों हमें अंधेरे की कहानियां सुनने में इतना मजा आता है।